वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी दिन है आज मंगलवार का, सुबह का वक्त हो रहा है लगभग 8 बजे के करीब। तो यहाँ पर किचन में कुछ सामान रखा हुआ है जो कि कल रात में लेकर के आए थे हम, और रात मैंने इसको उठा करके नहीं रखा था। एक तो जैसे कहीं से आते हैं, डिनर वगैरह हुआ हमारा, और फिर मेरा मन भी नहीं हुआ था इसको अरेंज करने का, बस मैंने किचन साफ़ कर लिया था अपना। तो सोचा थोड़ा बहुत ही सामान है तो सुबह में देखेंगे इसको। और अभी ना नाश्ता वगैरह भी हो गया है, बन गया है, मतलब मोक्ष भी जा चुका है स्कूल। तो किचन में अपना समेट रही थी तो सोचा यहाँ से ये सामान भी हटा देती हूँ। थोड़ा बहुत ही सामान लेकर के आई थी मैं। और अभी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी भी कंटेनर में डाल दी है। कसूरी मेथी भी एकदम से मुझे याद आ गई थी कि बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि मैंने कोई लिस्ट नहीं बना रखी थी, बस माइंड में आया कि हाँ ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। क्योंकि महीने भर का राशन जब आता है तो मैं लिस्ट बना करके रखती हूँ कि क्या क्या सामान लेकर आना है, क्योंकि जब पूरे महीने का सामान आता है ना तो फिर कुछ ना कुछ छूट जाता है। इस वजह से लिस्ट बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, कोई भी सामान फिर किचन का छूटता नहीं है। और फिर यहाँ पर जो है ना, मतलब जैसे कि मैं कुछ लेने गई थी डिस्पोजल वगैरह, एक दो चीज़ें और थी यूज़ की, तो फिर याद आया कि चलो ये भी सामान ले लेते हैं। और मैं कचरी वगैरह भी लेकर के आई थी, और ये चावल मैं लेकर के आई थी जो कि अच्छे रेट में मिल गए थे। और यहाँ पर मैंने इसको कंटेनर में करके रख दिया है। कुछ चावल ना पहले से, मतलब पिछले महीने काफ़ी चावल हो गए थे। एक तो जैसे हमारा 5-6 किलो आ जाता है, महीने भर का 5 ही किलो आता है, तो वो चल जाता है 5 किलो आराम से। और फिर उसमें क्या हुआ, जैसे भाई दूज भी थी पिछले महीने, तो भाई दूज पर हमारे यहाँ पर जैसे सिंधारा चलता है, कपड़े वगैरह मिठाई, और उसमें ना दाल चावल भी थे। दाल चावल भी देती है मम्मी। दाल मतलब काली दाल आती है, और चावल तो 2-2.5 किलो के, मतलब अभी जो है ना पिछले महीने के चावल अभी बच रखे हैं, 2-2.5 किलो के लगभग ही बच रखे हैं। तो फिर इस बार जो है ना, मतलब चावल हमारे बराबर में, जैसे मैं शॉप पर ही थी ना तो वो भी ले रहे थे, लोग देख रहे थे ना, तो फिर मुझे रेट सही लगा। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार जो है ना, जैसे महीने भर का राशन जो आता है तो उसमें नहीं मंगवाएंगे, तो फिर मुझे रेट सही लगा तो मैंने वहीं से ले लिया था चावल। और कुछ चीज़ें मैंने और ले ली थी बच्चों के लिए भी, क्योंकि घर में अगर थोड़ा बहुत चीज़ें रहती है ना तो बच्चों का भी ये रहता है कि घर में, मतलब जैसे बाहर से नहीं आ पाती हैं कोई चीज़ें कई बार, तो घर में अगर इस तरह की चीज़ें होती है तो बच्चों को किसी भी टाइम बना करके दे दो। और दोनों बच्चों को कचरी जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद भी है। तो फिलहाल मैंने कचरी ले ली थी, रस वगैरह लिए थे, और डिस्पोजल गिलास लिए थे जो कि चाय वगैरह जाती है, क्योंकि बराबर में भी काम चला हुआ है ना, तो फिर कप काफ़ी सारे हो जाते हैं, और कई कप मेरे जो है टूट भी चुके हैं। अभी मुझे 1-2 महीना, मतलब 2 महीने भी अच्छे से नहीं हुए हैं, और 1 दर्जन कप मैं लेकर के आई थी वो भी टूट गए हैं। उसमें से भी मतलब कुछ कप बाकी हैं, 6-7 कप मेरे जो है टूट चुके हैं, मतलब 5 ही बाकी हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने ये सारा सामान अपना अरेंज कर दिया। थोड़ा बहुत ही था, मेथी दाना भी था इसमें, कुछ चीज़ें जैसे याद आ जाती है ना। वैसे मैंने इस बार महीने का राशन नहीं मंगवाया है, क्योंकि दालें वगैरह भी रखी हुई है, चावल भी, और क्या रहता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा सामान भी आता है महीने भर का। और कई बार ऐसा होता है कि बीच में ख़त्म हो जाता है ना, तो बीच में भी आता ही रहता है, चलता रहता है, साबुन वगैरह, सर्फ या कुछ भी रहता है, किचन से रिलेटेड भी रहता है, मतलब जैसे खाने पीने की चीज़ें, तो बीच में भी 1-2 बार जो है ना आ चुका है। तो इस बार मुझे नीड नहीं हुई, मतलब नीड पड़ ही नहीं रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि क्या मंगवाना। तो इसीलिए मैंने चावल भी यहीं से ले लिया, बाकी अभी ज़रूरत नहीं है राशन मंगाने की। तो फिर मेरा ना मतलब ये रहता है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो रहने देते हैं, क्योंकि अभी क्या है, हरी भरी सब्जियों का टाइम है तो सब्जियां ज़्यादा जो है लगती हैं, और दालें वगैरह का मन नहीं होता है। दालें फिर भी चल जाते हैं, मतलब 1 दिन छोड़ करके या 2 दिन छोड़ करके दालें तो बनती ही बनती है। लेकिन अभी नीड नहीं है तो मैं अभी नहीं मंगवाऊंगी। अगर मतलब कुछ दिन बाद मुझे लगेगा ना तो मैं तभी मंगवा लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि 1 तारीख को ही सामान आएगा, 2 को या 3 को, तो 10 तारीख तक भी आ जाता है या 15 तारीख तक भी आ जाता है, बीच में भी आ जाता है, मतलब क्योंकि महीने का जो है राशन लाने के बाद भी ना बीच में भी चलता ही रहता है कि ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म होता है, तो छोटा मोटा चीज़ें भी जो है बीच बीच में चलती रहती हैं। तो इस महीने मुझे लगा कि राशन मंगाने की ना, मतलब अभी इतना ज़्यादा नीड है नहीं, जब ज़रूरत होगी मैं तभी मंगवाऊंगी, और उतना ही मंगवाएंगे जितना ज़रूरत होगी। अभी यहाँ पर शेल्फ पर जो सामान था उसको उठाया, बाकी यहाँ पर जो है ना मुझे, मतलब जैसे मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही थी कंटेनर के अंदर, तो शेल्फ पर वो गिर गया था, जो कि कपड़े से साफ़ नहीं होता है ऐसे ही। तो फिर मैंने उसको जो है ऐसे ही पहले थोड़ा सा हाथों से कटोरी के अंदर उठाया, फिर उसके बाद जो है मैंने उस पर लगा दिया था जो साबुन वगैरह जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे मैंने अच्छी तरह से शेल्फ को जो है वहाँ से साफ़ किया है, क्योंकि शेल्फ पर या गैस पर कहीं पर भी ऑयल वगैरह या छींटे लग जाती है ना, तो वो गीले कपड़े से अच्छे से साफ़ नहीं हो पाती है, कपड़ा भी गंदा हो जाता है, चिकना सा हो जाता है। तो इससे अच्छा तो उसको साबुन लगा करके अच्छे से धो पहले, फिर जा करके कपड़े से साफ़ करो।
तो ऊपर वाला शेल्फ़ मैंने अपना अच्छे से साफ़ कर दिया है। बर्तन वगैरह मेरे भी रह रहे हैं किचन में, लेकिन मैंने सोचा यहाँ पर कुछ सब्जियाँ भी आई थी। सुबह मंडी गए थे हस्बैंड, और सुबह ना यहाँ पर 5 बजे 4 बजे से मंडी जो है ना लगना, मतलब लग तो जाती है एक दिन पहले, क्योंकि हम कल भी गए थे ना रात के टाइम में मार्केट में, तो वहाँ पर मंडी पहले से ही लग जाते हैं। मतलब रात में सब्जियाँ देते नहीं हैं, पर ये है कि सुबह में देते हैं। तो मैं सोच भी रही थी कि चलो देख लेते हैं, अगर पूछ लेते हैं मिल जाएगी, तो हस्बैंड ने मना कर दिया था कि नहीं वो नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ पर वो लोग ही नहीं थे जो सब्ज़ी बेचते हैं। तो उन्होंने जो है बस अपनी शॉप लगा करके रखी हुई थी, और जैसे गार्ड वगैरह रहते हैं, तो इस तरह से था वहाँ पर। तो फिर सुबह में ही जो है सारी मंडी खुलती है, सुबह में ही सब्जियाँ बिकना स्टार्ट होती है। तो फिर सुबह ही जा कर के हस्बैंड लेने के लिए गए, बल्कि जब 6-7 बजे जाते हैं ना, तो वहाँ पर कोई भी सब्ज़ी नहीं मिलती है, सारी छट जाती है। मतलब 6-7 बजे तक ही, 7 या 7:30 बजे तक ही वो लोग बैठते हैं, उसके बाद वहाँ पर कोई मंडी नहीं लगती है, फिर तो बस दुकानों से सब्जियाँ मिलती हैं। तो फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना सब्जियाँ मैं अरेंज कर लूँगी अपनी, और इतनी जो सब्जियाँ आती है ना, ये तो हफ्ते भर का तो काम चल जाता है, क्योंकि लगातार सब्जियाँ भी नहीं बनती हैं, क्योंकि सारी सब्जियों में आलू जाते हैं, और फिर दालें भी बनती रहती हैं बीच में, क्योंकि आलू खा करके भी जो है बोर हो जाते हैं, तो दालें तो फिर चाहिए ही होती हैं, दालें राजमा वगैरह कुछ भी बन जाता है। तो यहाँ पर टमाटर मैंने रख दिए थे, और गाजर भी आई थी, और आज सुबह ही जैसे मोक्ष ने गाजर देखी, तो वो तो कहने लगा कि मम्मा आप गाजर का हलवा बनाना, लेकिन मेरे मन में कुछ और ही था कि मैं बनाऊँगी यहाँ पर गाजर और मूली का अचार। तो ये जो मूली आई थी और गाजर आई थी, तो मैंने उसको बोला था कि देखते हैं शायद मैं बना, मतलब अभी तक मेरा कुछ डिसाइड नहीं था, तो मैंने सोचा चलो बच्चे कह रहे हैं तो हलवा बना देंगे। नहीं तो जैसे गाजर की अगर मैं सब्ज़ी वगैरह बनाती हूँ ना, तो मुझे बिना मटर के अच्छी नहीं लगती है, खाली आलू या गाजर। अगर उसमें मटर भी हो ना, तो सब्ज़ी और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इस टाइम तक तो मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था, तो फिर शाम तक ही जो है मैंने सोचा कि मूली और गाजर का अचार डालेंगे, जो कि सौंफ धनिये में डलता है मसालों के साथ। तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में, सर्दियों के टाइम में खास कर करके, सर्दियों में ही ये सब चीज़ें अच्छी लगती है, और मूली गाजर का अचार भी। तो यहाँ पर मैंने अपनी सब्जियाँ अरेंज की, मूली और गोभी भी थी उसमें, और साथ ही में शिमला मिर्च वगैरह सारी मैंने बल्कि धुल करके नहीं रखी है अभी। अभी मैंने फ़िलहाल उनको बास्केट में ही रख दिया है। पहले तो यहाँ से मैं ये बर्तन समेट लूँगी, जो बर्तन मेरे सिंक में अभी हो रखे हैं। तो नाश्ते वगैरह के अभी इतने ज़्यादा बर्तन भी नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर अभी तक किसी ने नाश्ता नहीं किया है, मतलब मोक्ष ही खा करके गया है बस, बाकी तो चाय दूध के ये सब बर्तन हो रखे हैं। तो बस इनको मैं हटा दूँगी, क्योंकि थोड़े बहुत भी बर्तन अगर किचन की सिंक में पड़े रहते हैं ना, तो बड़े बुरे से लगते हैं, लगता ही नहीं है कि किचन साफ़ हुआ है, और फिर झाड़ू पोछे का भी मन नहीं होता है। तो अगर मुझे इतने बर्तन भी दिखते हैं ना, चाय पानी दूध वगैरह के भिगोने वगैरह पड़े रहते हैं, तो फिर तो मैं समेट देती हूँ। अगर 1-2 प्लेट ही रहती है, तो फिर मैं आलस कर जाती हूँ थोड़ा सा, तो मैं सोचती हूँ फिर बाद में जब नाश्ता हो जाएगा सभी का, तो उसके बाद फिर मैं ना अपनी किचन को समेटती हूँ। फाइनली जो है किचन का काम निपट गया है, और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है जब सब्ज़ी अरेंज करनी होती है, सारी चीज़ें सेट करके रखनी होती है ना, और फिर किचन भी जो है साफ़ कर लिया है अपना, और मैंने फिर सिंक एरिया भी जो आसपास में रहती है टाइल्स, तो वो भी गंदी हो जाती है, तो उसको भी मैंने वहाँ से कपड़ा लगाया। अगर नज़र में पड़ जाता है चीज़ें तो फिर साफ़ हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है जल्दी के चक्कर में भी नहीं हो पाता है। तो फिलहाल मैंने किचन अपना साफ़ किया, उसके बाद घर की साफ़ सफाई की, और नहा करके मैं आ गई हूँ अपनी पूजा पाठ करने के लिए। तो पूजा पाठ मेरी जो है ना 9 या सवा 9 साढ़े 9 तक मेरी हो जाती है, मतलब इतना टाइम मुझे हो जाता है। सुबह में बिना मतलब जो है ना घर की साफ़ सफाई किए बिना नहा लो, और फिर टाइम जो है ना सेट ही नहीं हो पाता है अच्छे से, क्योंकि मोक्ष की टाइमिंग जो है स्कूल की बहुत ही जल्दी है, उस टाइम तक नहीं हो पाता है। किशु भी साथ में रहता है, अगर छोटे बच्चे साथ में रहते हैं ना, तो फिर टाइम अच्छा मतलब जो है ना अच्छे से मैनेज नहीं हो पाता है। तो इसलिए सारी चीज़ें जो है ना हर घर की अपने हिसाब से ही रहती हैं। अगर सिर्फ अपना ही अपना काम रहता है, बच्चे अपना काम खुद से कर लेते हैं, तो फिर तो ये रहता है कि अपना फटाफट से झाड़ू वगैरह और ये सब जो है ना अपना नहाओ और पूजा पाठ करो, फिर किचन में जाओ। लेकिन जब अपने साथ साथ बच्चों के भी काम करने होते हैं, घर के भी करने होते हैं, तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने पूजा पाठ की, साथ ही अभी जो है मोटर भी चल रखी थी, तो मैंने सोचा पीने का पानी मैं भर करके जो है रख लेती हूँ। पहले तो मैंने इस बाल्टी को जो है साफ़ किया, क्योंकि पानी के निशान बन जाते हैं, और जैसे एक दो दूसरे दिन भी अगर पानी रखा रह जाता है ना, वैसे तो मैं डेली भर लेती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कल मोटर नहीं चली थी और कल जो है ना पानी की इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी मुझे भरने की। लेकिन अगर 2 दिन के बाद मैं पानी भरती हूँ, तो पानी की बाल्टी जो है अंदर से पीली सी हो जाती है।
तो फिर उसमें ना मतलब मन ही नहीं होता है भरने का और निशान से रह जाते हैं। अगर साथ ही साथ जो है ना साफ़ करके सारे काम करो तो ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले तो बाल्टी में पानी भरा, उसके बाद जो शेल्फ पर टंकी रखी रहती है उसमें पानी भरा, तो 2 में मतलब पीने का काम भी हो जाता है और खाना बनाने का भी काम हो जाता है आराम से, दूसरे दिन तक हो जाता है। बल्कि अगर जैसे दिन में मोटर चलती है तो सुबह का भी काम हो जाता है पानी का। तो फिलहाल यहाँ पर कुछ कपड़े थे, मतलब थोड़े बहुत ही कपड़े, तो यहाँ पर मैं डाल दूँगी। मोक्ष की कैप भी थी जो कि स्कूल में जैसे हम लोग अभी दूसरे वाली ब्लैक कलर की पहन करके जा रहा था वो, और कल ही लेकर के आए थे उसकी स्कूल वाली कैप, क्योंकि फर्स्ट ईयर ही है मोक्ष का इस स्कूल में। तो ड्रेस वगैरह जैसे अभी स्वेटर भी लेकर के आए थे हम पिछली बार, मतलब 2-3 हफ्ते से पहले, अभी नवंबर लास्ट था उस टाइम पर लेकर के आए थे। लेकिन तब कैप की इतना नीड नहीं थी और कैप उस टाइम पर हमें मिली भी नहीं थी, नहीं तो हम पूरा सेट लेकर के आते साथ ही में। तो इस बार जो है कैप लेकर के आए, और अभी उसकी जो हाउस ड्रेस रहती है तो उस पर जैकेट भी अभी उसकी नहीं मिली है। कई बार ऐसा होता है दुकान पर स्टॉक जो है ना ख़त्म हो जाता है। तो फिलहाल जो है कल तो मार्केट बंद ही थी और वो शॉप हमें खुली हुई नहीं मिली जहाँ पर मतलब ड्रेस वगैरह मिलती है। तो देखते हैं आज या कल में उसकी ड्रेस जो है ना लानी है जो अपर होता है। और बाकी तो अभी जैसे एक ड्रेस तो उसकी आई गई है जो स्वेटर होती है, तो फिलहाल तो उसको पहन करके जाता है वो डेली ही। तो अभी तो यहाँ पर मैंने अपनी अलमीरा खोल ली है और अलमीरा के अंदर सर्दी के और गर्मी के कपड़े दोनों मिक्स हो रखे हैं। मतलब अभी तो जैसे हल्की फुल्की सर्दी थी तो वो कपड़े मैंने डेली के लिए पहनने के लिए निकाल रखे थे, लेकिन जो ज़्यादा ही गर्म कपड़े रहते हैं जैसे ऊनी कपड़े रहते हैं तो वो बैग के अंदर ही पैक थे अभी तक, तो मैंने उनको निकाला बाहर, क्योंकि बच्चों को भी मैं स्वेटर वगैरह पहनाने लगी हूँ। और कुछ तो मैंने अभी पहनाना शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ मैंने रखी हुई थी, कुछ निकाली हुई थी, 1-2 ही निकाली हुई थी, बस ज़रूरत पड़ने पर पहनाई जा रही थी। जैसे कम सर्दी रहती है, ज़्यादा सर्दी रहती है तो फिर पहनाई जा रही थी। तो यहाँ पर वही मैंने सोचा कि आज मैं इस अलमीरा को सेट कर ही देती हूँ। लेकिन ये अलमीरा ना मेरी हफ़्ता 2 हफ़्ता मतलब 2 हफ़्ते से ज़्यादा नहीं चलती है। बिल्कुल जो है ना ऐसी हो जाती है जैसे कपड़े ऐसे के ऐसे ही रखे हुए हैं इस वाली अलमीरा में, क्योंकि एक तो इसमें जैसे लंबे वाली शेल्फ पड़ी हुई है। और मैं क्या करती हूँ, मतलब एक शेल्फ में मैंने हस्बैंड के रखे हुए हैं, एक में मैंने मोक्ष के रखे हुए हैं इस तरह से, और एक में मैंने बेडशीट रखी हुई है। तो मतलब हर जो है ना पार्ट को मैंने डिवाइड करके इस तरह से रखा हुआ है। ये नहीं किया हुआ है जैसे एक तरफ हस्बैंड के और फिर मैंने बच्चों के भी वहीं पर रख रखे हैं। तो फिर वो कपड़े ना छोटे बड़े सब मिक्स हो जाते हैं जो अच्छे से फिर जो है ना मिलते भी नहीं है। तो फिलहाल तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े पहले तो प्रेस किए थे। अलमीरा लगाने से पहले काफ़ी सारे कपड़े हो रखे थे मेरे पास प्रेस करने वाले। ज़्यादा तो टेंशन मुझे हस्बैंड के कपड़ों की रहती है, बाकी बच्चों की ना अपनी रहती है। तो मेरा तो चल जाता है, मतलब फिर भी ये रहता है ना जैसे लोग बाहर जाते हैं तो उनके तो कपड़ों पर चाहिए ही रहती है। लेकिन अगर एक भी दिन कपड़े प्रेस नहीं रहते हैं तो वो टेंशन मुझे हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे कपड़े देख सकते हैं आप, कितने सारे शर्ट जो है ना मैंने भी प्रेस किए हैं सारे ही कपड़े। तो इनको पहले जा कर के अलमीरा में सेट करूँगी, और मैंने यहीं पर ही छोड़ दिए थे प्रेस किए हुए कपड़े। तो फिर मैंने सोचा चलो अलमीरा भी मैं सेट कर देती हूँ। सारे कपड़े मैंने बाहर निकाले, उनको फोल्ड किया, और जो मैंने बैग के अंदर भी रखे हुए थे गर्म कपड़े तो उनको भी मैंने सारे छाँट करके बच्चों के, दोनों बच्चों के जो है अलग अलग करके रखे हैं। पूरे साल में ना ये काम जो है बहुत ही मुश्किल वाला लगता है मुझे, सर्दी के गर्म कपड़े जो है निकालना फिर उनको रखना। और एक तो जैसे अलमीरा में चाहे कितने भी कपड़े मतलब जो है ना रख तो नहीं सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम ज़्यादा रहता है, सर्दियों के सिर्फ ज़्यादातर करके 2 महीने रहते हैं जिसमें ज़्यादातर करके सर्दी पड़ती है। तो सर्दियों के कपड़े एक तो जगह भी ज़्यादा लेते हैं, अगर उनको ऐसे ही अलमीरा में ही रखते हैं तो फिर वो भीड़ भड़ाका सा ज़्यादा करते हैं। तो मैं बेड में डाल देती हूँ जिससे सर्दियाँ ख़त्म होती है। लेकिन गर्मियों के कपड़े थोड़े बहुत अलमीरा में रहते ही रहते हैं, जैसे बच्चों के भी रहते हैं मेरे भी रहते हैं। क्योंकि सूट क्या, भी तो मतलब जैसे गर्म सूट, इतना ज़्यादा गर्मी मतलब सर्दी नहीं हो रही है तो मैंने अभी गर्म सूट पहनना स्टार्ट भी नहीं किया है। और मुझे ना गर्म कपड़े ज़्यादा टाइम के लिए मैं नहीं भी पहन सकती हूँ, मतलब मुझे ना चींटियाँ सी काटती हैं, इस तरह से खुजली तरह होती है। तो अभी तो मैं ठंडे सूट डाल रही हूँ ऊपर से स्वेटर, तो इतना ज़्यादा सर्दी नहीं है तो भी काम चल रहा है। लेकिन जैसे जनवरी का महीना आता है तो नीड होती है ज़्यादा गर्म कपड़ों की। तो फ़िलहाल तो यहाँ पर कुछ कपड़े ठंडे इस्तेमाल हो रहे हैं, कुछ गर्म इस्तेमाल हो रही हैं, तो इस तरह से हो रहा है। और यहाँ पर ये बास्केट मैंने किशु के कपड़ों के लिए रख रखी है, तो इसमें भी कपड़े सारे जो है उथल पुथल हो रखे थे, जैसे गर्म भी थे ऊनी कपड़े और थोड़े ठंडे से रहते हैं ना, मतलब जो कम गर्म वाले होते हैं तो वो भी रखे हुए थे। तो फिलहाल मैंने कम गर्म होते हैं जो, वो हल्के फुल्के गर्म वाले रहते हैं वो इसके अंदर रख दिए, क्योंकि ज़्यादा मोटे कपड़े इसके अंदर नहीं आ पाते हैं। तो वो तो जगह ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो है ना 5-6 जोड़े आ जाएंगे और ज़्यादा नहीं आएंगे। बाकी मैंने इसमें इनर पजामी और जो इनर रहते हैं ना, मतलब टी शर्ट वगैरह गर्म रहती है वो सब इसमें रख दिए हैं। बाकी जो मोटे मोटे रहेंगे
तो वो मुझे इसमें आ ही नहीं रहे थे, तो मैं इनको दोबारा से अलमीरा में ही रख दूँगी, क्योंकि स्वेटर भी मैंने इसमें नहीं रखे हैं, स्वेटर भी नहीं आ पाती है इसके अंदर। सर्दियों में तो कपड़े भी ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो बहुत ही स्पेस बना करके रखने होते हैं। तो फिलहाल तो जो कपड़े इसके अंदर आए वो यहाँ पर रख दिए मैंने, और जो ज़्यादा ही मोटे कपड़े रहते हैं स्वेटर वगैरह, तो उनको वापस से ले जा करके अलमीरा के अंदर रख दूँगी। तो फिलहाल तो इस वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।